अंदर हम अपने सिक्किम ट्रिप के दौरान जिन जिन जगहों को घूम के आए हैं वह सब कलर्ड स्पॉट के जैसे दिख रहे हैं। और ये वाला मैप जो है हम गैंगटॉक से लेके नाथुला पास, वापसी में छांगु लेक और फिर घूम के गैंगटॉक पहुँचे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में, यहाँ के जगहों के बारे में और सुंदरता के बारे में जिन चीज़ों का ध्यान आना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। यह बिल्डिंग हॉलिडे होम्स है जिसमें हम लोग रुके हुए थे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके बारे में मैं मेरे आने वाले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। फ़िलहाल हम नाथुला पास घूम के आते हैं। सोनू श्री रन हम अपना प्राइवेट टैक्सी जो बुक किया था इसके थ्रू गैंगटॉक से नाश्ता करके निकल पड़े हैं। और ये रास्ता इतना सुंदर था और गाड़ी में जो गाने बज रहे थे इनसे लग रहा था कि हम कोई जन्नत के रास्ते पे जा रहे हैं। और हमें यह देख के हैरान हुआ कि यहाँ के सड़क तो छोटे हैं लेकिन लोग इन्हें बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इन रोडों का मरम्मत समय समय से कर रहा था। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स नियम कानूनों का सही इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ देखिए जो जेसीबी पत्थर वत्थर गिरे थे लैंडस्लाइडिंग होके उन सबको सड़क से हटा रहा था। तो ऐसे ही छोटे छोटे आपको चैलेंजेस रास्ते में मिलेंगे, लेकिन जो रोडों का मेंटेनेंस और देखभाल करने का तरीका है और ड्राइवरों का जो क्या कहते हैं पेशेंस के हिसाब से वो चलाते हैं गाड़ियों को, ये डेफिनेटली अप्रिशिएबल है। और इन सड़कों के साथ साथ हमें नाथुला पास जाते वक्त खूबसूरत सुंदर नज़रिया दिख रहे थे, जैसे कि बर्फ़ के पहाड़े और ऊंचे ऊंचे पेड़े जिनको देखते हुए मन में मज़े चल रहे थे। और साथ में बच्चे तो अपने चीख चिल्लानों से मज़े ले रहे थे। इन सड़कों पे एक अच्छी बात यह थी कि सड़क के दोनों किनारों पे जो बारिश की पानी जाने के लिए ढंग से नालियाँ बने हुए थे और ड्राइवर लोग अपना जो लेन है उसको बिल्कुल नहीं चेंज कर रहे थे। हर कोई तमीज़ से तरीके से अपने ड्राइविंग को आगे बढ़ा रहे थे। नाथुला पास से थोड़े ही दूर पे एक शॉप पे हम लोग रुके, जहाँ से अगर किसी को चाहिए तो रबर बूट और जैकेट्स वगैरह खरीद सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे खाने पाने का इंतज़ाम भी था। हम लोगों ने यहाँ के मोमोज़ को टेस्ट किया और यहाँ का जो पर्यावरण था बहुत अच्छा था। और बच्चों ने थोड़ा पानी वानी चॉकलेट बिस्कुट सब ले लिया। यहाँ का चाय और आहार को हमने टेस्ट किया। यहाँ की बिल्लियाँ भी बहुत सुंदर थे। ऐसे ही मज़ेदार गाने सुनते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और आप देख सकते हैं जो सुंदर नज़रिया दिख रहा है, ये रहा हमारा नाथुला पास, जिसको हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर जो गाने और जो अगल बगल की नज़रिया आपके दिल को इतना बहला देता था कि हमें लग रहा था कि हम सचमुच में स्वर्ग के रास्ते पे हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने पे कुछ पाबंदी थे, इसलिए हम कुछ ही फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे ले पाए, क्योंकि ये इंडिया चाइना बॉर्डर है जहाँ का सिक्योरिटी इश्यूज़ ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा ही फ़ोटोग्राफी किया। जहाँ पे हमने गाड़ियाँ रोका और वहाँ से थोड़ा आगे
ये जो ग्रीन वाला कॉरिडोर दिख रहा है, इसके ज़रिए हम लोगों को और जो भी यात्रियाँ वहाँ पे आ रहे थे उन सबको आगे बढ़ना था। तो इसी रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फिसलने की आवश्यकता थी, क्योंकि जो बर्फ़ गिरा था वो यात्रियों के आने जाने पे क्या कह सकते हैं हम, सॉलिड बन के आइस बन गया था। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बच्चा ने उस पर पैर डाला तो वो टूट भी गया। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप जाते हैं यहाँ पे रबर बूट ज़रूर किराए पे ले लीजिए, जिससे आपका घूमना और मज़ेदार हो जाएगा। ये देखिए सुंदर नज़रिया हमारा नाथुला पास गेट से लेके नीचे पूरा शहर या वहाँ का जो भी पार्किंग एरिया है वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी जगह पे यात्रियों को जाने आने का परमिट था, वहाँ पे बच्चे स्नो से, बर्फ़ से अपना थोड़ा देर स्नोमैन वगैरह बना के खेलना कूदना मज़े लिया। यहाँ पे हम लोग फ़ोटोग्राफी वगैरह करके छांगुल लेक के लिए निकल पड़े। नाथुला पास के यहाँ हमने कुछ ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ यात्रियों अपना सांस लेने में तकलीफ़ पड़ रहे थे। हमें लगा या तो उनका उम्र से उनको तकलीफ़ हो रही है या ऊंचाई से उनको तकलीफ़ हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मरीज़ है या बीमार है तो मेरे ख़्याल से उनको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या अपना दवाई साथ में रख के ले जाइए। हम इन सुंदर नज़रियाओं को देखते हुए यहाँ से धीरे धीरे छांगु लेक पहुँच ही गए। छांगु लेक का जो एल्टीट्यूड है 3753 मीटर्स है। तो एक सुंदर नज़रिया पहाड़ियों से जो छांगु लेक आप देख रहे हैं और जो सड़क दिख रहा है, ये सड़क आपको छांगु लेक तक ले जाएगा। ये पहुंच गए हम छांगु लेक का पार्किंग। यहाँ पे बच्चों ने याक राइड लिया और हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी की। या एक्चुअली हम लोग यहाँ अप्रैल महीने में 1 तारीख को पहुँचे थे। हमने यह सुना था कि मार्च के मिड मार्च तक भी यहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ था, लेकिन मार्च के आखिरी आते आते पूरा बर्फ़ पिघल गया और वहाँ पे आपको बर्फ़ दिख रहा था। अगर यदि किसी को बर्फ़ के भी मज़े लेना है तो मेरे ख़्याल से उनको फरवरी महीने तक पहुँच जाना चाहिए। वहाँ पे आपको बर्फ़ की ढेर सारी नज़रियाँ मिल जाएगी। इस तरीके से बच्चों ने यहाँ पे याक राइड की मज़े ली और हम इनके फ़ोटोग्राफी करते हुए वहाँ यहाँ के नज़रिया भी देख रहे थे। ये अपने आप में एक मज़ेदार नज़रिया था और बच्चों के लिए एक यादगार पल रहा है। यहाँ से फिर हम लोग थोड़ी देर बिता के आसपास के नज़रियों को देख के हम रोपवे के लिए आगे बढ़े। यहाँ पे याक राइड के अलावा कुछ लोग सिक्किम ट्रेडिशनल ड्रेस का भी फ़ोटोग्राफी करवा रहे थे। अगर किसी यात्रियों को यहाँ जाना है और इन चीज़ों का मज़े लेना है तो मेरे सिक्किम टूर का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे चीज़ों को डालना और समझाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने सिक्किम सीरीज़ के वीडियोस को बनाया है। आइए हम छांगु लेक पहुँच गए। इस रास्ते पे खेलते हुए, बच्चों से मज़े लेते हुए हम लोग रोपवे के टिकट काउंटर तक आगे बढ़े और यहाँ पे समय बिताने के लिए मन कह रहा था कि यहीं पे रुक जाओ, लेकिन सफ़र को आगे बढ़ाना था, तो इसलिए हम लोग थोड़ी ही देर में यहाँ पे फ़ोटोग्राफी ख़त्म करके रोपवे पहुँच गए। यह देखिए जो रोपवे में हम बैठ चुके हैं और ये रोपवे पहाड़ों के लिए निकल पड़ी है। सच कहें तो दिल में
डर हो रहा था, लेकिन मज़े करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए हम सब लोग गाड़ी हमारे जो केबल कार के अंदर पॉपकॉर्न वगैरह खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप यहाँ से सुंदर नज़रिया देखिए जो पहाड़ों का, और साथ में ही आपको यहाँ के जो बर्फ़ गिरा हुआ दिख रहा है, और नीचे में आपको छांगू लेक भी दिख जाएगा। जितना ऊंचा हम जा रहे हैं, क्योंकि छांगू लेक अपने आप में 3700 मीटर हाइट पे था, तो मेरे ख्याल से हम लोग और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। देख लीजिए हम कितना ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको छांगू लेक भी एकदम छोटा सा दिख रहा है, और जो केबल कार्स थे वो वापस भी जा रहे थे। इसके अंदर बैठ के जो नज़रिया हमें मिल रहे थे, उन्हें कहने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जा रहे हैं। आप मज़े लीजिए। I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. यहाँ के आसपास के लोग कह रहे थे कि अगर आप पॉपकॉर्न या कुछ खाते रहेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। पता नहीं इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, लेकिन हमारे बच्चे और हम तो सफ़र के दौरान कुछ ना कुछ खाते रहे। पता नहीं इसी के लिए हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा और हमारा अनुभूति भी बहुत सुंदर रहा। मैं कहूँगा आप लोगों को ज़िंदगी में एक बार तो मौका टाइम निकालिए और हमारे देश भारत के अंदर जो सुंदर जगहें हैं इन सबको देखिए और जानिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास बर्फ़ भी है, रेगिस्तान भी है, समंदर भी है, और हरियाली की कोई कमी नहीं है, पहाड़ियाँ तो है ही है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी मौका मिले अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत घूम लीजिए और पूरा देश का जानकारी भी ले लीजिए, और इससे बच्चों के लिए और आपके लिए सेहत में भी और तंदुरुस्ती में भी कामयाबी रहेगी। लगता है हम इन पत्थरों के ऊपर से थोड़ी ही देर में लैंड करने वाले हैं हमारे केबल कार के दूसरे अंत पे, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करने वाले हैं और यहाँ के सुंदर नज़रियाओं को आपको दिखाने वाले हैं। देखिए हम अभी पहुँचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा क्रैश लैंडिंग जैसा फील आ रहा था अंदर बैठ के, जिस तरीके से हमारा केबल कार थोड़ा बहुत आवाज़ कर रहा था, फिर भी हम लोगों ने मज़े करते हुए पहुंच गए दूसरे ओर। इन पहाड़ों को देख के यह लग रहा था कि ये तो जन्नत का दरवाज़ा है, क्योंकि एक तरफ ठंडी सी बर्फीली हवा जो हमें बात करने के लिए भी तकलीफ़ दिला रहा था, और चलने में तो भी तकलीफ़ थी ही थी। देखिए जैसा सा यहाँ पे फॉग आ रहा है और कोई भाई साहब एकदम किनारे पे खड़ के फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। मैं कहूँगा जब भी आप जाते हैं थोड़ा अपना परिवार का भी ध्यान दीजिए। ज़्यादा एडवेंचर करने के चक्कर में अपने आप को तकलीफ़ में मत डालिए। देखिए कितना सुंदर नज़रिया है। यहाँ पे हमने भी थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी वगैरह करके और यहाँ के नज़रियों को मज़े लिया है। बच्चे तो लगता है कि अपने ज़िंदगी भर इन जगहों को याद करते रहेंगे और अपने दोस्तों से यारों से इनके बारे में कहते रहेंगे। यहाँ पे देखने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन जो नज़रिया था लग रहा था कि यह कोई मूवी का शूटिंग वाला फीलिंग आ रहा था। अगर हमारे कोई साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को ये जगह पता चल गया तो शायद वो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवी का प्लान करेंगे, क्योंकि इतना एडवेंचरस और नेचुरल जगह था जहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत सारी स्कोप थी और फिल्मिंग के लिए भी बहुत सारा स्कोप थी। लेकिन हमें डर लग रहा था कि कहीं बच्चे उधर इधर गिर ना जाए, इसलिए हम उनको संभालते हुए वहाँ यहाँ का नज़रिया देखते हुए फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। इन पहाड़ों का सुंदर अनुभूति भी ले रहे थे।
थोड़े देर यहाँ बिताने के बाद हम लोगों को लगा अब निकलने का समय हो चुका है। मेरे ख्याल से समय कम से कम 3 बज रहा था और बच्चे भी थक रहे जा रहे थे, इसलिए हमें लगा जल्दी घर पहुंचना अच्छा रहेगा। इन पहाड़ों पे भी हमें छोटे मोटे कैंटीन्स वगैरह मिल रहे थे, जहाँ पे हम चाय काफ़ी पी के आगे बढ़ रहे थे। मोमोज तो यहाँ का मशहूर है ही है। तो ये देखिए नज़रिया वापसी में जब हम आ रहे थे थोड़ा फॉग कम था, लेकिन वापसी में अगर आप देखेंगे तो फॉग बढ़ रहा था। तो पहाड़ों का यही था कि यहाँ का वातावरण का कोई गारंटी नहीं थी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बारिश, फॉग, धूप। यह टिकट काउंटर था जहाँ से टिकट मिल रहे थे, लेकिन वापसी तक वो भी बंद हो गया। हर चीज़ का समय का आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका सफ़र में आप मज़े लेंगे। इन सब सुंदर नज़रियों को मन में बसाते हुए और वापस गाड़ी के अंदर बैठ के मज़ेदार गाने सुनते हुए हम लोग वापस गैंगटॉक के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो रहे थे दूसरे यात्रियों के साथ, जैसे कि किसी का गाड़ी ब्रेकडाउन हो रहा था, किसी का गाड़ी थोड़ा बहुत आउट ऑफ द वे जा रहा था, लेकिन यहाँ के जो ड्राइवर्स थे वो एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप सफ़र के लिए पहाड़ियों में जाएंगे तो वहाँ के नियम कानून को ज़रूर पालन करिए, ताकि आपके लिए, पर्यावरण के लिए और जो दूसरे यात्री भी आ रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए अच्छा रहेगा। यह देखिए हम गैंगटॉक पहुँचते पहुँचते रात हो गया। ज़्यादा रात नहीं हुआ, मान लीजिए 6 के आसपास हो गया होगा शाम के, फिर भी अंधेरा हो चुका है। इसलिए जब भी आप पहाड़ों में जाते हैं समय का पाबंद रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मेरे आने वाले वीडियो सीरीज़ में आपको गुरुडोंगमार लेक, यामथंग वैली, काला पत्थर, कंचनजंगा और ढेर सारे चीज़ें जो सिक्किम के बारे में बताना है, जो इस वीडियो में रह गए हैं, उन सभी चीज़ों को मैं आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगी और इन चीज़ों के बारे में समझाऊंगी। इसलिए मेरे पूरे सीरीज़ को आप देखिए, ताकि आपका सिक्किम का ट्रिप मज़ेदार और यादगार रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही सलामत रहें। टेक केयर, बाय बाय।